हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा रियल नंबर, जिसका फर्स्ट पार्ट आपको कल बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना, उनका वेरीफाई करना। ठीक है ना। यदि मैं रिपीट करूँ तो एक आधा क्वेश्चन रिपीट करते हैं आपको। सपोज दैट आपको 196 इसके क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर में बताया था, प्राइम फैक्टर करना हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं ये भी बताया था मैंने। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो ओनली खुद की टेबल में आए, अदर किसी की टेबल में नहीं आए। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, ये वो है जो ओनली खुद की टेबल में आते हैं। इन्हीं से डिवाइड करना है। ये नहीं आप 4 से डिवाइड करने लग जाओ, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। ओनली किससे डिवाइड करना है हमें, प्राइम नंबर से। तो सबसे पहले 196 है और लास्ट में क्या है 6। तो हमें पता है जिसके लास्ट में क्या हो, यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 196, यदि मैं ऐसे डिवाइड करके दिखाऊँ तो 2 9 जा 18, 9 में से 8 माइनस करें 1, ऊपर से 6, 2 8 जा 60, यानी 2 से डिवाइड किया 196 तो कितना आ गया 98। अब 98 को फिर देखो 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में 8 है। 98 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, देखो 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर ऊपर से 8, 2 9 जा 80, यानी कितना आ जाएगा 49। अब 49 का 2 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है इसकी 9 है, यानी ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 2 से नहीं होगा तो किससे होगा, और सीधी सी बात है 49 किसकी टेबल में आता है, आता होगा 2 3 5 6 7, इसकी टेबल में आता है 7 की टेबल में, तो 7 से हो जाएगा। और कितने पे आता है 7, 7 7 जा 40, और 7 तो 7 से डिवाइड है, 7 1 जा 7, यानी जो 196 है इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2, 7 इंटू 7। या फिर क्या लिख देंगे, 2 कितने टाइम है इसमें, 2 टाइम, 2 की पावर 2। 7 कितने टाइम है, 2 टाइम, 7 की पावर 2। बस ये इसके क्या होगा, प्राइम फैक्टर। तो कल हमने किए थे कई डिजिट के, है ना, ये डिजिट लिए थे, कई नंबर लिए थे हमने, उनके क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर फाइंड किए थे। हाँ, इसमें एक चीज और बन जाती है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसके क्या है, सम ऑफ डिग्री। सम ऑफ डिग्री किस, यानी जो डिग्री है इनका सम फाइंड करना। जो प्राइम फैक्टर बने हैं उनकी जो डिग्री, इनका क्या करना, सम। तो सम इनका निकाल सकते हो, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो सम कितना हो जाएगा 4। सही है, केवल पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि प्राइम फैक्टर तो कहने हैं, लेकिन जो प्राइम फैक्टर आए हैं उनका क्या करना है, डिग्री का सम। तो डिग्री ले रहे हैं हम, इसकी डिग्री यानी पावर कितनी है 2, इसकी भी कितनी है 2 प्लस किया 4, यानी सम कितना बन गया 4। ठीक है, प्राइम फैक्टर मेथड उसी तरह से चलेगा। एक तो ये बताया था, एक मैंने क्या बताया था, एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना। तो एचसीएफ एलसीएम फाइंड किया था और उनकी वेरिफिकेशन किया था, वेरीफाई किया था, वो भी रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन, है ना, उसको भी करते हैं जिससे आपके वापस रिपीट हो जाए। सपोज दैट 96 एंड 150 है, इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है, और इसको हमें वेरीफाई भी करना है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ तो फाइंड करना ही करना है, और हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम, 96 पहला काम तो वही प्राइम फैक्टर, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। 96 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 9 में से 8 1, ऊपर से 6, 2 8 जा 16, यानी कितना है 40। 48 फिर होगा 2 से डिवाइड, देखो जब तक 2 से हो करना है, 2 2 जा 4, ऊपर से 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 24, फिर 2 से होगा, देखो अब मैं सीधे करता हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 12, फिर 2 से होगा, देखो 2 6 जा 12, फिर 2 से होगा 2 3 जा 6,
अब तो 2 से नहीं होगा, अब ये किससे होगा, 3 से, 3 1 जा 3। तो ये तो हो गए 96 के प्राइम फैक्टर। एक किसके करने हैं हमें, 150 के, किसके करने हैं, 150 के करने हैं। तो ये लो 150 के निकालते हैं, पहले 2 से ही होगा, 2 7 जा 14, 15 में से 14 माइनस करें तो 1 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब होगा 2 से नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है यूनिट डिजिट क्या है 5 है, और मैंने बताया था यूनिट डिजिट ये होनी चाहिए 0 2 4 6 8। अब तो नहीं होगा, अब ये किससे होगा, 3 से। 3 के लिए क्या बताया था, इनका सम प्लस करके देखो ऐड डिजिट को, 7 और 5 कितना 12, 12 आता है 3 के टेबल में, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा, किससे, 3 2 जा 6, 7 6 माइनस 1 15 बने, 3 5 जा 15। अब तो नहीं होगा, फिर 25 है, और 25 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में, तो 5 से ही होगा, 5 5 जा 20, फिर 5 से 5 1 जा 5, यानी कि जो 96 है इसके प्राइम फैक्टर तो क्या आगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आगे, और जो 150 है इसके प्राइम फैक्टर क्या आगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, हमने दो चीज निकाली थी कल, एक तो एचसीएफ फाइंड किया था, और एचसीएफ में क्या बताया था, कॉमन, क्या बताया था, कॉमन, कॉमन यानी दोनों में हो कोई डिजिट वो ही लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी। 2 देखो फर्स्ट टाइम है दोनों में, ले लिया, सेकेंड टाइम 2 है नहीं है, ऊपर तो है नीचे वाले में नहीं है, नहीं लेंगे। 3 देखो आ जाएगी दोनों में है, तो ले लिया। अदर कोई डिजिट नहीं है, 5 तो नहीं है इसी में, ओनली इसमें तो नहीं, दोनों में होने चाहिए तो ही कॉमन आएगा, तो यानी क्या आएगा, 2 और 3 कॉमन आएगा। अब इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, ये तो आगे इसका एचसीएफ। एक क्या निकाला था हमने, एलसीएम फाइंड किया था। एलसीएम में मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम टाइम है ना, जो डिजिट मैक्सिमम टाइम आई है वो लिखनी है। जैसे 2, इसमें 1 टाइम है, इसमें कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 टाइम है, तो ये ही लिखेंगे, है ना। 2 मैक्सिमम इसमें है तो इसको लिखेंगे, कितने टाइम है, 5 टाइम, तो 5 टाइम ही लिखेंगे। 3 देखो किसमें है, इसमें भी 1 टाइम, इसमें 1 टाइम, सेम ही है तो इसको 1 टाइम ही लिखेंगे। 5 देखो इसमें है ही नहीं है, इसमें तो है, कितने टाइम है, 2 टाइम, तो मैक्सिमम तो इसमें हुआ, इसमें है ही नहीं, इसमें 2 टाइम है, तो इसको भी लिखेंगे, यानी आपको मैक्सिमम लिखना है। अब इनका मल्टीप्लाई देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा कितने हो जाएंगे, 32, और 32 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 96। ठीक है ना, 32 को 3 से करेंगे कितना आएगा, 96, और इनका 5 5 जा 25। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 9 जा 45, 45 और 3 कितने हो जाएंगे, 48, 2 से 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 9 जा 18 और 1 19, 8 और 2 10, 1 कैरी, 9 और 4 13 और 1 14, 1 कैरी है 1 और 1 2, यानी एलसीएम अपना कितना आ गया, 2400, ये इसका एलसीएम आ गया। एचसीएफ फाइंड कर लिया कॉमन, एलसीएम फाइंड कर लिया। अब वेरीफाई कैसे बताया था, याद है आपको, वेरीफाई का एक फार्मूला था आपका, किसी को भी याद हो, वेरीफाई का क्या था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये था। एचसीएफ कितना फाइंड किया, ये 6, एलसीएम कितना फाइंड किया, 20, ये 2400, ये 2400, प्रोडक्ट 2 नंबर, 2 नंबर कौन से, जो हमने एलसीएम फाइंड किया जिन नंबरों का, वो यानी 96 और 150, तो इनका और इनका, यानी दोनों को मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 जीरो तो सेम टू सेम, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 2 कितने हो जाएंगे, 14। उनका भी करके देखते हैं तो चेक हो जाएगा, जीरो तो सेम टू सेम आएगी, है ना। 96 का 15 से, 5 6 जा 30, 3 कैरी,
5 9 से 45, 45 और 3 कितना हो जाएंगे 48, 1 का 6 से 6, 1 का 9 से 9, 0, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 9 और 4 13 और 1 14, ये लो आ गया सेम, यानी अपना क्वेश्चन सही है, वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, यदि कोई मिस्टेक आती तो इक्वल नहीं आते तो या आपने प्राइम फैक्टर में मिस्टेक कर दी, या एचसीएफ फाइंड करने में, या एलसीएम फाइंड किया, या मल्टीप्लाई में कर दी, कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक हुई है। तो कल हमने ये फाइंड किया था एचसीएफ, एलसीएम, वेरीफाई एंड प्राइम फैक्टर। ये तो किया हमने दो नंबर गिवन थे जब, है ना, टू नंबर गिवन थे। अब तीन नंबर गिवन हो तो एचसीएफ, एलसीएम फाइंड करना है, फाइंड इसी मेथड से करना है, बस वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, वो कैसे करेंगे हम देखो, जैसे आपकी बुक का ही लेते हैं, बुक में आपका है थर्ड क्वेश्चन, सॉरी, और थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 3 है। फर्स्ट तो है 12, 15 एंड 21, इनका एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है। सेकंड है 17, 23 एंड 29, इनका प्राइम फैक्टर हमें फाइंड करना है, एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है सच। और थर्ड है अपने पास में 8, 9 एंड 25, 8, 9 एंड 20, इन सब का हमें क्या करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है आपका थर्ड, कौन से एक्सरसाइज का, 1.1 का थर्ड क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन है जिसमें हमें एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम भी। तो कल हमने जो किए थे वो दो नंबर गिवन थे, तो हमने फाइंड किए थे एचसीएफ एलसीएम। अब 3 नंबर गिवन है ना, तो हमें एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है, लेकिन 3 हमें वेरीफाई नहीं होगा। वेरीफाई किसमें, ओनली 2 नंबर में। ठीक, अब इनका करना कैसे है, पहले देखो मैं फर्स्ट पे लेके चलता हूँ, 12, 15, 21, मेथड वही चलेगा। पहले 12, इसके प्राइम फैक्टर, पहले किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 6 12, फिर 6 किससे, 2 से, 2 3 6, 3 किससे होगा, 1 से, 3 1 3, 15, 2 से तो नहीं हो सकता, किससे होगा, 3 से, 3 5 15, अब किससे, 5 से, 5 1 5, 21, 2 से तो नहीं होगा, 3 से करें, 3 7 21, 7 1 7, हो गया प्राइम फैक्टर वही 12। इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15, इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 3 इंटू 5, 21, इसके प्राइम फैक्टर 3 इंटू 7। क्या फाइंड करना है हमें, एचसीएफ एंड एलसीएम। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कॉमन, अभी 2 नंबर थे, दोनों में कॉमन देखा था, 3 है तो तीनों में देखो 2 है, 3 है, देखो इसमें आ गया, इसमें आ गया तीनों में कॉमन, ये ले लिया। 5 है तीनों में, नहीं। 7 है, नहीं। तो ओनली क्या कॉमन आएगा, 3, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। ये तो एचसीएफ। एलसीएम, एलसीएम मैक्सिमम, 2 देखो मैक्सिमम किस में, 12 में कितने टाइम है, 2 टाइम, लिख दिया। 3 देखो मैक्सिमम किस में है, 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम, तो 1 टाइम ही लिखा जाएगा। 5 देखो किसी में 1 टाइम, तो 1 टाइम ही लिखा जाएगा। 7 देखो इसी में है 1 टाइम, तो 7 ही लिखा जाएगा। ठीक है, एलसीएम में कॉमन नहीं देखना, एलसीएम में ओनली मैक्सिमम किस में है, एचसीएफ में कॉमन। अब इनका मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 को 7 से करेंगे तो 0 सेम टू सेम, 7 6 जा 42, यानी एचसीएफ तो आ गया इसका 3, और एलसीएम कितना आ गया 420। ठीक है, मेथड वही है, अब बस वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हमें एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, उसमें हमें क्या करना है, 17, 23 एंड 29, इसका निकालना है। निकालेंगे इसी मेथड से, सॉल्व तो इसी मेथड से होगा, मेथड अलग नहीं है। ठीक है ना, किस
फिर से निकालना है सेकंड में हमें 17 का, 23 एंड 29 का। तो 17 के प्राइम फैक्टर, 17 किसके टेबल में आता है? 17 ओनली 17 की ही टेबल में आता है, अदर किसी की टेबल में नहीं आता है। यानी 17 वन जा 17, किसी की टेबल में नहीं आता। 23 ये भी प्राइम नंबर है, ये भी किसी के टेबल में नहीं आता। तो 23 वन जा 23, खुद की में आता है। 29 ये किसी के टेबल में नहीं आता, ओनली खुद में ही आएगा। 29 हो जाए 29, बस ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर। यानी 17 के प्राइम फैक्टर 17 ही है, 23 के 23 ही है, 29 के 29 ही है। HCF आपको अब ये कॉमन तो कुछ है ही नहीं, कॉमन कुछ नहीं तो क्या होगा? 0। HCF कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है ना, ये याद रखना। HCF कभी भी 0 नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? यदि मैं इसको डिवाइड करूँ 1 1 जा 1, 1 से तो होगा सभी, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, यानी इन सबके साथ 1 तो आएगा ही आएगा। और फिर कॉमन लेंगे तो कॉमन में क्या आएगा? 1। यानी HCF कभी भी 0 नहीं होता है। जिसमें कॉमन कुछ नहीं आता उसमें कॉमन क्या आएगा? 1। यानी HCF इनका क्या होगा? 1 होगा। अब LCM की बात की जाए, 17 सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इसी में है, 23 मैक्सिमम इसी में है, 1 1 टाइम ही है सभी, और 29 इसमें ही है। इन्हीं का मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इन दोनों कर लेते हैं, जो आएगा उसको 29 से ये लो। 7 3 जा 21, 2 के 7 2 जा 14, 14 और 2 16, 1 का 3 से 1, 1 का 2 से 2, 1 6 और 3 9, 2 और 1 3 हो गया। इसका किससे करना है? 29 से। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 कैरेट, 9 3 जा 27, 27 और 8, 27 8 कितना हो जाएंगे अभी? 35। अब 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 1 7, प्लस कर दो, 2 1 3 8 5 13, 7 और 3 10 और 11, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा? 11 3 3 10, यानी 11,339। ये इसका एलसीएम हो गया। बस एक चीज याद रखना कि HCF जब कुछ भी ना हो तो HCF क्या होगा? कॉमन क्या आएगा? ओनली 1, ठीक है, 0 कभी नहीं होगा। HCF क्या आएगा? 1, ठीक है। और एल्स में तो मैक्सिमम टाइम ही। तो ये था इसका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। मेथड यही है, HCF LCM फाइंड करना हो इसी तरीके से फाइंड होंगे। थर्ड 8 9 एंड 25, इनका भी क्या निकालना है हमें? क्या फाइंड करना है? HCF एंड LCM। पहले तो वही फिक्स प्राइम फैक्टर 8 पहले किससे डिवाइड होगा? 2 से, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 9 किससे डिवाइड होगा? 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 25 किससे होगा? 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी 8 के प्राइम फैक्टर क्या होगी? 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होगी। 9 के प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3, 25 इसके प्राइम फैक्टर 5 इंटू 5, सही है। अब फर्स्ट HCF यानी कॉमन, 2 देखो है कॉमन? नहीं है तीनों में। 3 नहीं है, 5 नहीं, तो कॉमन क्या आएगा? बताया था जब कॉमन कुछ ना आए तो कॉमन क्या आएगा? 1, यानी इसका HCF क्या होगा? 1। LCM में क्या होता है? मैक्सिमम टाइम। 2 किस में मैक्सिमम? 8 वाले में है। कितने टाइम है? 3 टाइम। 3 देखो मैक्सिमम किस में? इसी में है। कितने टाइम? 2 टाइम। 5 देखो किस में मैक्सिमम टाइम? इसी में है। कितने टाइम? 2 टाइम। अब इनका मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा कितने हो जाएंगे? 24, और 24 3 जा 72, और इनका 5 5 जा 25, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 जा 10, 1 कैरी,
5 7 जा 35 और 1 36, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 प्लस 0 6 और 4 10, 4 और 3 7 और 1 8, इन कितना आ जाएगा 1800। बस ये इसका क्या आ गया LCM। ठीक है, आपसे 3 नंबर गिवन हो, 4 नंबर गिवन हो, 5 नंबर गिवन हो, कितने भी नंबर गिवन हो, LCM फाइंड करना और SCM फाइंड करना, इनका मेथड यही चलेगा। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन जिसमें आपको SCM LCM फाइंड करना था। एक आपका है फोर्थ क्वेश्चन, उसमें क्या फाइंड करना है वो देखो, आप बुक अपने पास में रखा करो। एक्सरसाइज 1.1 चल रही है अपनी, इनके 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं सोल्व। फोर्थ क्वेश्चन पे उसमें गिवन है हमें, क्या गिवन है, गिवन दैट SCF गिवन है किसका 306 और 657, इसका क्या गिवन है 9। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें LCM किनका, इन्हीं नंबरों का हमें क्या करना है LCM फाइंड करना है। 306 और 657, इसका SCF तो गिवन है, LCM इन्हीं नंबर का फाइंड करना है। तो अब हमें प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, अब हमें प्राइम फैक्टर की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो वेरीफाई का फार्मूला था वो क्या था, SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, यही था। कोई चार चीज है इसमें, SCF LCM टू नंबर, इन दो नंबर है 2 2 4, तो इनमें से या कभी SCF पूछ लेगा कभी LCM पूछ लेगा, या ये जो 2 नंबर है उनमें से कोई भी एक नंबर पूछ लेगा, एक गायब कर देगा, एक की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है ना, एक गिवन हो, एक की वैल्यू फाइंड करनी होगी, बस यही है। 4 चीजों में से 3 की वैल्यू गिवन, एक की वैल्यू फाइंड, फार्मूला यही SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो SCF कितना गिवन है 9, इन्हीं नंबर का LCM हमें फाइंड करना है। फिर सेम टू सेम प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट टू नंबर कौन से, यही वाले, इन्हीं का तो SCM गिवन है, इन्हीं का तो LCM फाइंड करना है, 306 और 657। ठीक है, लिख दिए। अब इनका मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। पहले देखो LCM के साथ जो ये डिजिट है मल्टीप्लाई में है 9, इसको उस साइड पास करेंगे तो इक्वल से उस साइड पास करके किस में जाएगा, मल्टीप्लाई वाली डिजिट कहाँ जाती है, डिवाइड में चलेगी, डिवाइड में। अब चाहे तो 306 को 9 से डिवाइड कर दो, या 657 को किसी एक डिजिट को कर दो, किसको कर दे, इसी को कर देते हैं 657, इसको 9 से, 9 7 से 63, 5 में से 3 2, ऊपर से 7, 9 3 जा 20 हो गया, 9 1 जा 9, इसको कट के 73। अब तो ये दोनों किस में मल्टीप्लाई में है, अब तो इनका क्या करना, ओनली हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 7 से करेंगे, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, प्लस कर दो 8 1 2 3, 9 और 4 13, 1 और 1 2 और ये 2, यानी LCM कितना आ जाएगा इसका 2 2 3 3 8। ठीक है, जब भी दो नंबर कोई भी हो उनके हमें SCF या LCM उनमें से कोई भी एक से गिवन एक फाइंड करनी हो तो इसी वाले फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखना है। इसके जैसा देखो एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपकी, इसी में ही कोई जरूरत नहीं कि आपको SCF ही गिवन हो, LCM भी गिवन हो सकता है, तो उल्टा हो जाएगा, SCF फाइंड करना होगा, मैथड यही चलेगा आपका। ठीक है, बाकी मैंने कहा था जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आपको एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद इसके बताए जाएंगे। ठीक है, फोर्थ जैसा एक क्वेश्चन है, गिवन दैट LCM गिवन है इसका। ओके, किस किस का गिवन है, ये आपके बुक का ये सेकंड जो क्वेश्चन था, ठीक है, जिसके हमने SCF LCM फाइंड किए थे और वेरीफाई भी किया था, तो उसी को बनाया हुआ है कि 336 और 54, इसका हमें क्या गिवन है, LCM गिवन है, और फाइंड करना है हमें क्या, SCF किसका, इन्हीं दोनों नंबर का, वो हमें फाइंड करना है। तो मेथड वही चलेगा, मेथड आपका वही चलेगा कि
HCF इंटू LCM इक्वल टू किसके इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। HCF पता है क्या आपको, इस पर HCF फाइंड करना है। ये लो LCM गिवन है, ये गिवन है, जो गिवन है वो वैल्यू पुट कर दो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट टू नंबर कौन से टू नंबर है, 336 एंड 54, इनका प्रोडक्ट। ये इसके मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाली डिजिट कहाँ आती है, डिवाइड में। अब इनको डिवाइड कर देंगे, किसी से 2 से 4 से जिससे होती हो आप इनको डिवाइड कर सकते हो। किससे कर डिवाइड, 9 से कर देखो, उसके 9 से हो जाएगा। यदि ये 9 से होगी ये भी 9 से हो जाएगा। देखो 9 से ही देखते हैं, 9 3 जा 27, 3 ऊपर से 2, 9 4 जा 28, 12 से 4 है, यानी 9 से नहीं होगा, 6 से हो जाएंगे दोनों। 6 से करो, 6 से दोनों हो जाएंगे, क्यों 54 आता है ना, कितने पे आता है 54 6 की टेबल में, 6 9 जा 54, ये भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ मिस्टेक करोगे, देखो 6 से 6 5 जा 30 और 6 4 जा 24, क्या 54 आएगा, 54 नहीं आएगा, ये आएगा 504। क्यों आएगा, देखो यहाँ करके दिखाते हैं, 6 से 6 5 30, 2 होगा डिवाइड, नहीं होगा तो सेकंड डिजिट हो। कल बताया जब दो डिजिट एक साथ ली जाती है ऊपर से तो ऊपर क्या आएगी 0, 6 4 जा, सही है 24। और देखो अभी किससे होगा, सम देखो इनका कितना बनता है 5 और 4 9, वो 9 है, यानी ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, सही है। 504 जो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, कितने में पहले 9 5 जा 45, माइनस करेंगे 5 ऊपर से 4, फिर 9 6 जा 54, हो गया। ये हो गया 9 1 जा 9, ये हो गया 56। अब 56 से ये भी हो जाएगा, कितने पे आता है पता है 56 की टेबल में, ये 6 से करे थे 6 6 है 36, 3 करे 6 है 30 और 33, हो गया ना। यानी कितने पे आता है ये 6 पे, यानी HCF कितना आएगा इसका 6 आएगा। यानी मेथड वही चलेगा, आपको HCF या LCM कोई भी एक चीज फाइंड करनी हो, एक गिवन हो, तो आपका फार्मूला यही यूज होगा, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ओके, इसके अलावा नहीं होगा। आगे चलते हैं, देखो ये तो हो गया इसका, ये है ना। देखो पहले हमने इसको जब वो 9 से डिवाइड किया, मुझे लगता है मिस्टेक हुई थी शायद तक, उसको मैं सोल्व कर दिया अपने सही। जब ये 9 से बाद में हुआ है तो मुझे लगता है पहले भी हो सकता है। ये था अपना क्वेश्चन, 9 से डिवाइड होगा, कितने पता 9 6 है, ये भी डिवाइड होगा, 9 3 जा 27, 3 ऊपर से 2, फिर 9 3 जा 20, यहाँ मिस्टेक हुई थी अपनी, छोटा हो जाता है यहाँ से, तो यहाँ मेरे ख्याल से हमने 28 लिखा था। अब माइनस करें 12 5 4, 9 6 जा 54, ये देखो हो गया ना छोटा। अब 336 कैंसिल, यानी HCF कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है ना। तो काटना सही है, आपको मैथ तो दोनों ही सही है ना। वो काटने में यहाँ मिस्टेक हुई थी अपनी, 28 लिखा गया था इसलिए वो सारी मिस्टेक हुई, फिर हमने 6 से काटा, बाद में 9 से हुआ, तो 9 से यदि बाद में होता है तो पहले भी होगा। तो कुल मिला के ये है कि आपको जो HCF फाइंड करना हो, LCM फाइंड करना हो, आपको मेथड यही चलेगा। ओके, नेक्स्ट चलते, देखो नेक्स्ट में क्या है आपके आगे जो क्वेश्चन है आपका, जो 5th क्वेश्चन है वो क्या है, वो आपको चेक करना है, ठीक है ना। क्या करना है, चेक। और चेक क्या करना है आपको,
check whether 6 की पावर n can be AND with the digit 0 for any नेचुरल नंबर। चेक करना है कि 6 के पावर n जो है इसका एंड जो है वो 0 डिजिट पे हो सकता है या नहीं हो सकता। जहाँ n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर, यस, ठीक है। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो कहाँ से शुरू, 1 से, 1 2 3 4 5 सब के सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। इनके लिए फाइंड करना है कि 6 पावर n जो है इसका एंड जो है वो 0 पे हो सकता है या नहीं। इसको कैसे करेंगे, देखो एक तो मेथड ये है, इसका हमें n की वैल्यू पता है तो इसमें n की वैल्यू पुट कर देंगे। 6 की पावर n है, इसमें n की क्या कर देंगे, वैल्यू पुट। जैसे इसमें n की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे तो 6 की पावर 1 यानी 6 को कितने टाइम लिखेंगे, 1 टाइम। एंड किस पे हुआ है, 6 पे। n की वैल्यू 2 लिखें तो 6 की पावर 2 यानी 6 इंटू 6, और 6 6 या कितने होते हैं, 36। अब भी एंड किस पे हुआ है, 6 पे। बस n की वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू 3 लिखें तो 6 की पावर 3, तो 6 को कितने टाइम लिखेंगे, 3 टाइम। तो वही 6 6 या 36 और 36 6 या 216। यदि n की वैल्यू 4 ले यानी 6 की पावर 4, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, वही चीज 6 6 या 36, 36 6 या 216, और 216 का 6 से करेंगे तो 6 6 या 36, 3 कैरी, 6 1 या 6 और 3 9, 6 2 20। तो भी देखो किस पे हुआ है, एंड इसका किस पे होता जा रहा है, 6 पे। आप सोचो 5 पे करेंगे तो फिर तो हो ही जाएगा। 5 पे और करके बता देते हैं आपको, देखो यही n की वैल्यू 5 है ना, यानी 6 की पावर 5, तो 6 को कितने टाइम लिखेंगे हम, 5 टाइम। तो 4 टाइम तो ये मल्टीप्लाई किया ही हुआ है, एक टाइम वो कर देते हैं, देखो इसका पता लग जाएगा। 6 6 या 36, 3 कैरी, 6 9 या 54 और 3 57, 5 कैरी, 6 2 या 12, 12 और 5 17, 1 कैरी, 6 1 या 6, 6 और 1 7। किस पे एंड हुआ है, 6 पे, 0 पे एंड नहीं हुआ। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो डिजिट है 6 की पावर n, इसका एंड 0 पे नहीं हो सकता। तो एक मेथड तो ये है। एक क्यों नहीं हो सकता, क्यों, जो 6 की पावर n है इसमें 6 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3, क्या है, 2 इंटू 3 है, इसलिए नहीं हो सकता। क्योंकि 0 पे एंड के लिए जो है, जो प्राइम फैक्टर होने चाहिए किसी भी डिजिट के, वो किस फॉर्म में है, 2 इंटू 5 की फॉर्म में होने चाहिए, यानी 10 से वो डिवाइड होनी चाहिए। जब तो वो होंगी कंप्लीट, उसका एंड किस पे होगा, 0 पे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका प्राइम फैक्टर किस फॉर्म में है, 2 इंटू 3 की फॉर्म में है, इसका एंड 0 पे नहीं हो सकता है। तो लिख सकते हैं, सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, यानी इसका एंड जो है 0 पे नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी जो प्राइम फैक्टर है किस फॉर्म में है, 2 इंटू 3 की फॉर्म में है, और 0 पे एंड के लिए किस फॉर्म में होना है, 2 इंटू 5 की फॉर्म में होना चाहिए। इसलिए 6 की पावर n का एंड जो है वो 0 पे नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं इसका 6 क्वेश्चन। तो इसका आप दोनों मेथड्स किसी से कर लो, वैल्यू पुट करके ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। ये कई बार बच्चे जो है भूल जाते हैं, तो वैल्यू पुट करो तो आपको सीधे सीधे पता लग जाएगा भाई इसका एंड 0 पे होता है या नहीं होता। 4 तक वैल्यू पुट कर लो, n की वैल्यू 1 2 3 4, बस इतने से पता लग जाएगा, होगा तो पता लग ही जाएगा, है ना। नेक्स्ट में क्या है आपका, जो 6 क्वेश्चन है उसमें आपको एक्सप्लेन करने हैं, और एक्सप्लेन क्या करना है, एक्सप्लेन y 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 17, एक तो ये है, एक है ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में
5, है ना। आर कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों है ये? कंपोजिट मतलब क्या होता है ये? यानी किसी न किसी से डिवाइड हो सकते हैं। डिवाइड में इनका कोई ना कोई फैक्टर होगा। अब वही हमें पता लगाना है कंपोजिट नंबर वाई क्यों है। तो देखो इसमें ये दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब ये कंपोजिट नंबर क्यों है वो पता लगाना है। तो कभी ना किसी ना किसी से डिवाइड होगा, तो हमें वही डिजिट फाइंड करेंगे। भाई डिवाइड किससे होगा वो कैसे फाइंड करें। देखो जब तक ये मल्टीप्लाई में चलेगा ना, ये फर्स्ट टर्म होगा। नेक्स्ट टर्म कब स्टार्ट होती है? जब प्लस या माइनस आ जाए। प्लस आ गया तो ये सेकेंड टर्म। यानी कुल मिला के ये है कि इस क्वेश्चन में टोटल कितने टर्म है आपके पास में? दो ही टर्म है। एक टर्म ये वाली, एक टर्म ये वाली। और इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है अपने पास में? कौन सी डिजिट है दोनों में? 13। कौन सी डिजिट है? 13। तो 13 को कॉमन लेंगे, बाकी जो बचा हुआ अंदर। यहाँ क्या बचेगा? 7 इंटू 11। 13 को बाहर लेंगे प्लस, यहाँ बचेगा कुछ नहीं। जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1। कॉमन का मतलब क्या है कि 13 जो है क्या है? इसका एक फैक्टर है। 13 क्या है? इसका फैक्टर। यानी ये जो डिजिट है वो किससे डिवाइड हो सकती है? 13 से डिवाइड हो सकती है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। यहाँ लिख देंगे बिकॉज 13 इज द फैक्टर ऑफ, किसका है? 7 इंटू 11। इसका क्या है? फैक्टर है। सो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज द कंपोजिट नंबर। इसलिए कंपोजिट नंबर है, यानी किससे डिवाइड हो सकती है? 13 से। जो डिजिट कॉमन आ जाएगी यानी वो उसी से डिवाइड हो सकती है, यानी उसका क्या होगा? फैक्टर होगा। फैक्टर मतलब 13 से इनको डिवाइड हो सकता है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। उसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन को लेके चले सेम इसी मेथड से। ये है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। अब मैंने कहा था जब तक ये मल्टीप्लाई में चलेंगे तो एक ही टर्म होगी। तो मल्टीप्लाई में कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक। ये फर्स्ट टर्म प्लस आ गई, ये सेकेंड टर्म। और दोनों टर्म में कौन सी डिजिट अपने पास में? 5। 5 को लेंगे कॉमन, जो बचा ब्रैकेट के अंदर। क्या बचा? 7 इंटू 6, 5 को बाहर ले लिया। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, यहाँ क्या बचेगा? 5 को बाहर ले लिया, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1। यानी क्या कॉमन आया? 5। यहाँ क्या कॉमन आया था? 13। यानी इसमें 13 इसका फैक्टर था। अब 5 इसका फैक्टर, इसके लिए लिख देंगे बिकॉज 5 इज द फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इसका फैक्टर है। सो 2 इंटू 1 प्लस 5 इज द कंपोजिट नंबर, इसलिए कंपोजिट नंबर है। उसमें 13 कॉमन आया था इसलिए 13 उसका फैक्टर था, इसलिए कंपोजिट नंबर थी। इसमें 5 कॉमन आ गया यानी 5 इसका फैक्टर है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है वो करते हैं, जिससे आपकी 1.1 एक्सरसाइज क्या हो जाएगी? कंप्लीट। उसके बाद चलेंगे 1.2। दो ही है फर्स्ट में, हाँ 1.1 एंड 1.2। तो देखो जो लास्ट क्वेश्चन है या बुक में देखना, लेंथी क्वेश्चन है, मैं लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सही है। जो 7th क्वेश्चन है उसमें क्या मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। यानी कोई सर्कुलर पाथ है और जो सोनिया है उसको 1 राउंड का इसका कितना टाइम लगता है? सोनिया को इसका 1 राउंड का 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। सोनिया को लगते हैं
18 मिनट, ठीक है ना। एंड दूसरा कौन है इसमें, रवि। और जो रवि है उसको इसी पाथ का, सर्कुलर पाथ का 1 राउंड का कितने टाइम लगता है उसको, 12 मिनट। और जो रवि है उसको लगता है कितना, 12 मिनट। यानी सोनिया को तो इस सर्कुलर पाथ का एक राउंड का कितना टाइम लगता है, 18 मिनट। रवि को इसी का एक राउंड का कितना टाइम लगता है, 12 मिनट टाइम लगता है। तो कहते हैं सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लो दोनों यहां से स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से, है ना, एट द सेम टाइम एंड द सेम डायरेक्शन, सेम टाइम से स्टार्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी वो कहता है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम बाद मिलेंगे। अब आपको ये देखना है जब वो मिलेंगे, भाई कंपटीशन ही है ये तो उनको मैक्सिमम टाइम में मिलेंगे या मिनिमम टाइम में, ये देखना है। भाई वो मिलना चाहेंगे एक दूसरे, मिनिमम टाइम में मिलना चाहेंगे, कंपटीशन में जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहेंगे, सोनिया भी रवि भी इस पॉइंट पे, यानी कम से कम टाइम में, यानी मिनिमम टाइम में। और जब भी मिनिमम फाइंड करना हो किसी चीज का, क्या करना हो, मिनिमम, मिनिमम के लिए क्या फाइंड किया जाता है, एलसीएम। और जब मैक्सिमम फाइंड करना हो, मैक्सिमम, उसके लिए क्या फाइंड किया जाता है, एचसीएफ, ठीक है ना। मिनिमम के लिए एलसीएम, मैक्सिमम के लिए एचसीएफ। तो इसमें हमें मिनिमम टाइम, क्योंकि दोनों जब इसी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो जल्दी से पहुंचना चाहेंगे, यानी मिनिमम टाइम में पहुंचना चाहेंगे, इसलिए इन दोनों का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। और एलसीएम निकालेंगे वही प्राइम फैक्टर से, पहले तो 18 इसके प्राइम फैक्टर, फिर 12 के। अब 18 के निकालेंगे तो 2 9 जा 18, अब किससे 3 से 3 3 जा 9, फिर किससे 3 1 जा 3। 12 के निकालें तो 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, हो गया प्राइम फैक्टर। अब जो 18 है इसका प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3, और जो 12 है इसके क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या फाइंड करें हम, मिनिमम टाइम, मिनिमम मतलब एलसीएम। और एलसीएम में क्या देखा जाता है, मैक्सिमम टाइम जो नंबर है, जैसे 2 मैक्सिमम टाइम किसमें है, 12 में कितने टाइम है, 2 टाइम। 3 मैक्सिमम टाइम किसमें है, 18 में कितने टाइम, 2 टाइम। और कोई डिजिट नहीं है, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी दोनों मिनिमम टाइम में कितने टाइम बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। इस तरह से याद रखना, यदि आपको मिनिमम फाइंड करना है तो एलसीएम, मैक्सिमम फाइंड करना है तो एचसीएफ। तो इस तरह से आज आपकी एक्सरसाइज 1.1 ये कंप्लीट हो गई है। कल अपनी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 1.2। तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, ठीक है ना, बाद में रिवाइज और होगा। इससे बने रहिए मेरे साथ लगातार। और जिसको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।